बालाम पुराने ज़माने में एक खूबसूरत मुल्क था। कुदरत ने इस मुल्क को उन बेपनाह मादनी दौलत से नवाजा था और मुल्क में हर तरफ खुशहाली थी। इस मुल्क के लिए बादशाह का नाम महमूद गिलानी था। इसकी सिर्फ एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम नोमान और एक बेटी का नाम बशर की था। बादशाह और मलिका अपने दोनों बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो देते थे। बादशाह अपने बेटे शहजादा नोमान को बहुत बहादुर, अक्लमंद और अवाम का हमदर्द बनाना चाहता था। अभी शहजादा नोमान सिर्फ 10 साल का था कि बादशाह ने इसे तलवारबाजी, निज़ाबाजी, तेरी अंदाजी, घर सवारी और अक्ल और शऊर की बहुत सी बातें सिखाने के लिए मुल्क के नामवर उस्ताद कायम बगदादी के पास भेज दिया। कायम बगदादी बादशाह की मुसल्लह अफवाज का सिपा सालार रह चुका था। उसने कई बार बड़ी बहादुरी और जहानत के साथ अपने मुल्क का दिफा किया था और दुश्मन की फौजों को इबरतनाक शिकस्त दी थी। बादशाह के दिल में कायम बगदादी के लिए बड़ी इज्जत थी। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से अर्ज की कि इसे सिपा सालारी के ओहदे से सुबुकदोश कर दिया जाए और उसकी जगह कोई नौजवान सिपा सालार मुकर्रर कर दिया जाए। कायम बगदादी शहर से दूर जंगल में रहता था। वो शहजादे की तालीम और फौजी तरबियत पर बहुत मुश्किल से तैयार हुआ। उसने सोचा कि इसने बरसों फौज में खिदमत अंजाम दी हैं। बादशाह अगर उसके तजुर्बे और महारत से अपने बेटे को मुस्तकबिल में एक कामयाब, बहादुर और अज़मत हुक्मरान के तौर पर देखना चाहता है तो उसे बादशाह की इस मामले में मदद करनी। रोज़ाना सुबह सूरज निकलने से काफ़ी पहले थे शहजादे नोमान को फौजी दस्ते के हमरा जंगल में बने हुए कायम बगदादी के घर भेज दिया जाता। कायम बगदादी पहले शहजादे को नदी किनारे एक मैदान में ले जाकर वर्जिश कराता, दौड़ लगवाता, फिर उसे नदी में तैराकी सिखाता। इसके बाद शहजादे को तीर अंदाजी, तलवारबाजी और घर सवारी की तरबियत देता। दोपहर को दर्स देता, लिखना पढ़ना सिखाता और अक्ल बढ़ाने वाली कहानियां सुनाता। फिर शाम को वो शहजादे को दरख्तों पर चढ़ने उतरने, किसी जगह से छलांग लगाने, कूदने और दुश्मन से मुकाबला करने के तरीके बताता। सूरज गुरूब होने से पहले कायम बगदादी शहजादा नोमान को वापस महल रवाना कर देता। ये इसका रोज़ाना का मामूल था। बादशाह भी शहजादे को पाबंदी के साथ रोज़ाना कायम बगदादी के पास तालीम और तरबियत के लिए भेज देता और बड़े त्योहारों के अलावा कोई बाना नहीं होने देता। शहजादा कायम बगदादी की शागिर्दी में तरबियत हासिल करता रहा और जवान हो गया। शहजादा नोमान अब एक बेहद समझदार, बहादुर, तीरंदाजी और तलवारबाजी में माहिर, एक सेहतमंद और खूबसूरत नौजवान था। कायम बगदादी ने अपनी तरबियत से इसकी खुदादाद सलाहियतों को उजागर करके उसे सबके लिए काबिल रश्क बना दिया था। बादशाह और मलिका को अपने बेटे पर बड़ा नाज था और वो कायम बगदादी के बड़े मशकूर थे। उन्होंने कायम बगदादी को इनाम में एक बड़ी जागीर देना चाहिए, लेकिन कायम बगदादी ने जागीर लेने से इनकार कर दिया और बादशाह से कहा, मैंने शहजादे की तरबियत पर जो मेहनत की थी मुझे इसका इनाम मिल चुका है। मैं शहजादे को जितना काबिल और लायक बनाना चाहता था, शहजादा इससे बढ़कर साबित हुआ है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। बादशाह और मलिका ने कायम बगदादी मीम करने के बावजूद इसे बहुत से तहाइफ और अशरफियाँ देकर महल से रुखसत किया और गम दिया कि जंगल में इस बड़े घर पर तमाम होती फराहम की जाएं और उसकी हिफाजत के लिए शाही पहरेदार मुकर्रर किए जाएं। शहजादा नोमान को तलवारबाजी में खास कमाल हासिल था। कोई इससे मुकाबला नहीं कर सकता था। नोमान की तलवार का वार इतना कारी होता था कि सामने वाले के हाथ से तलवार गिर जाती थी, लेकिन शहजादे के हाथ से भी तलवार नहीं करती थी। अपनी तलवार पर उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत होती कि ताकतवर से ताकतवर आदमी भी शहजादे की तलवार हाथ से नीचे करके अनी में कामयाब नहीं होता था। शहजादे के पास एक खास तलवार भी जो उस्ताद कायम बगदादी ने शहजादे को तालीम और तरबियत मुकम्मल करने पर दी थी। यह तलवार कायम बगदादी के पास बुजुर्गों की निशानी थी। इस कमाल से इसने बेशुमार जंगें लड़े थीं और अब शहजादे को इसका हकदार समझते हुए इसने तलवार शहजादे के हवाले कर दी थी। शहजादे की बहादुरी, ताकत और दानिशमंदी का चर्चा न सिर्फ अपने मुल्क में था बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इसकी धूम मची हुई थी। कई मुल्कों के बादशाहों की ख्वाहिश थी कि शहजादा नोमान उनका दामाद बन जाए और वो अपनी किसी भी बेटी की शादी इससे कर दे।
बादशाहों के सफ़ीर शादी के पैगामात लेके आते और शहजादी की हाथ से बनाई हुई तस्वीर भी इसे दिखाते, लेकिन शहजादा नोमान उन तस्वीर पर तवज्जो नहीं देता और कहता कि पहले इसकी छोटी बहन शहजादी बुशरा की शादी होगी, फिर वो शादी करेगा। कुछ दिन बाद मुल्क जाकिस्तान का बादशाह अपनी मलिका बेटे और बेटी के साथ बालाम के दौरे पर आया। जाकिस्तान के बादशाह ने शहजादा नोमान की छोटी बहन बुशरा को अपने बेटे शहजादा नासिर के लिए पसंद कर लिया और ख्वाहिश जाहिर की कि शहजादा नोमान की शादी इसकी बेटी शहजादी कुलसूम से हो जाए तो दोनों शाही खानदान मजबूती से एक दूसरे से बंध जाएंगे। शहजादी कुलसूम बड़ी खूबसूरत, सलीकामंद और बड़ी मुहज्जिब थी। इसी तरह शहजादा नोमान की बहन बुशरा भी किसी से कम नहीं थी। जाकिस्तान का शहजादा नासिर भी एक बहुत काबिल खूबरू और अपने मुल्क की अफवाज का सिपा सालार भी था। यूं बाहमी सलाह मशवरे से दोनों शाही खानदानों में उनके रिश्ते तय हो गए और इस खुशी में दोनों मुल्कों में जश्न मनाया गया और शादी की तैयारियां होने लगी। शहजादा नोमान की बहादुरी और जुर्रत का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। वो तलवार बाजी में इतना माहिर था कि बैक वक्त बहुत सारे लोगों से अकेला ही मुकाबला कर सकता था और उन्हें आसानी से शिकस्त दे दिया करता था। शहजादे की इस महारत और जवानमर्दी का एक देवराजा को भी इल्म हो गया। इस देवराजा की एक दूसरे देवराजा से दुश्मनी चली आ रही थी। वो देवराजा, जिसका नाम शिमाकान देव था, शहजादे की मदद का तलबगार था और चाहता था कि वो दूसरे देवराजा हकान से मुकाबला करे और इसे जान से मार दे। शहजादा नोमान एक दफा रात को भेस बदलकर शहर की गश्त के लिए रवाना हुआ। शहजादा अपनी रियाया का हाल मालूम करने के लिए अक्सर रात को भेस बदलकर एक चादर ओढ़े शहर का गश्त करता था। अपनी खास तलवार उसने चादर के अंदर छुपाई हुई थी और आम लिबास पहना हुआ था ताकि कोई इसे पहचान न सके। जब शहजादा भेस बदलकर शहर में निकला तो शाकान देव भी एक गरीब और बेसहारा बूढ़े के रूप में शहजादे के सामने आया और इसे एक चबूतरे की तरफ ले गया। शहजादा इसे गरीब लाचार समझ रहा था। इसके साथ चबूतरे पर बैठ गया और इसका हाल सुनने लगा। शाकान देव ने शहजादे को रात की तारीकी में अकेला देखकर सब कुछ सच सच बता दिया कि वो देवराजा शाकान है। वो चाहता है कि शहजादा दूसरे देवराजा हकान को अपनी तलवार से हलाक कर दे। वो शहजादे को इनाम में हीरे जवाहरात और सोने चांदी का इतना बड़ा खजाना देगा जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा। शहजादा लालची हरगज नहीं था। इसने बड़े सुकून से देवराजा शाकान की गरीब बूढ़े के रूप में सारी बातें सुनी और अलिफ इसने साफ इनकार कर दिया कि दूसरे राजा देव जाकान ने इसका क्या बिगाड़ा है जो वो इसके के साथ लड़े और उसे हलाक करे। शाकान देव ने शहजादे का इनकार सुनकर चालाकी से उसकी खास तलवार जमा ली और शहजादे को इसकी खबर भी नहीं हुई। शाकान देव ने शहजादे को हाकान देव से लड़ने और इसे हलाक करने पर आमादा करने के लिए एक नया मंसूबा बनाया। उसने शहजादे की तलवार एक गहरी झील में डाल दी और अपने मंसूबे पर गौर करने लगा। शहजादा नोमान अपनी तलवार के अचानक गायब हो जाने पर परेशान था। इसकी समझे में नहीं आ रहा था कि उसकी तलवार ना तो कहीं गिरी थी और ना किसी में इतनी जुर्रत थी कि वो इसके जिस्म से बंधी हुई तलवार निकाल सके। शहजादा समझ गया कि यह सिर्फ शाकान देव है जो गरीब बूढ़े के रूप में इससे मिला था और उसने वो खास तलवार जादू के जोर से गायब की है। शहजादा अपनी तलवार की गुमशुदगी पर परेशान हालत में महल पहुंचा तो वहां एक कोहराम मचा हुआ था। बादशाह और मलिका ज़ारो कतार रो रहे थे। वो शहजादे को शहजादी बुशरा के कमरे में ले गए। कमरे की मेज पर एक शीशे के बड़े प्याले में एक खूबसूरत सुनहरी मछली पानी में इधर उधर बेचैनी से तैर रही थी। बादशाह ने एक रुका शहजादे की तरफ बढ़ाया जिसमें लिखा था कि शाकान देव ने शहजादी बुशरा को अपने जादू से मछली बना दिया है। शहजादा नोमान उसकी बात मान ले और लावा पहाड़ के पीछे वादी में आ जाए, वरना उसकी बहन दोबारा इंसानी रूप में नहीं आ सकेगी और ठीक एक हफ्ते बाद तड़प तड़प कर मरा जाएगी। शाकान देव ने अपने मंसूबे के तहत शहजादा नोमान की बहन शहजादी बुशरा को इस महल में ही जादू के जोर से मछली बना दिया था ताकि मजबूर होकर शाकान देव के दुश्मन हकान देव को हलाक करने पर तैयार हो जाए।
शहजादे ने अपने बाप से कहा, अब्बा हुजूर मुझे इजाज़त दे, मैं लावा पहाड़ की वादी में जाकर शाकान देव से मिलता हूँ और अपनी बहन को दोबारा इंसानी हालत में लाने के लिए जो कुछ मुझसे हुआ मैं ज़रूर करूँगा। बादशाह और मलिका दोनों शहजादे की लावा पहाड़ की वादी पर जाने की इजाज़त नहीं दे पा रहे थे। उनकी बेटी को शाकान देव ने छल्ली बना दिया था और बेटे को वो लावा पहाड़ की वादी में बिला रहा था। मक्का और बादशाह दोनों कोई फैसला नहीं कर पाए। बादशाह ने शाही नजूमी को तलब किया। उसने शहजादी और शहजादे का जायचा बनाया और बड़ी देर तक अपने हिसाब किताब में लगा रहा। फिर इसका चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया और उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मेरा हिसाब बताता है कि शहजादा इंशाअल्लाह अपने मकसद में कामयाब लूटेगा और हमारी शहजादी बुशरा भी दोबारा इंसानी रूप में आ जाएगी। लेकिन इसके लिए शहजादे को अपनी जान खतरे में डालना होगी और उससे खतरनाक हालात से गुजरना पड़ेगा। मेरा मशवरा है अब शहजादे को लावा पहाड़ की वादी में जाने दें। शाही नजूमी की ढारस बांधने पर बादशाह और मलिका दोनों ने शहजादा नोमान को इजाज़त दे दी। शहजादे ने फौरी रवानगी की तैयारी की और महल से रवाना हो गया। इसे अपनी तलवार की कमी का शिद्दत से एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी इसको अल्लाह पर और अपनी ज़ात पर पूरा एतमाद था। वो पूरे अज़्म से लावा पहाड़ की वादी की जानिब रवाना हो गया। शहजादा तेज़ रफ्तार घोड़े पर मंजिलें तय करता हुआ एक झील के किनारे पहुंचा। उस वक्त सुबह का सूरज निकल आया था और उसका अक्स झील में पड़ने से झील का शफाफ पानी झिलमिल झिलमिल कर रहा था। शहजादे ने घोड़े की लगाम खींची और घोड़े से नीचे उतर आया। इसने घोड़े को झील से पानी पा और घोड़ा फिर झील के किनारे लगी हुई घास चरने लगा। शहजादे ने घोड़े को घास चरने के लिए वहीं छोड़ दिया और खुद चारों तरफ नजरें दौड़ाकर इस जगह का जायजा लेने लगा और सोचने लगा कि लावा पहाड़ा भी यहाँ से काफी दूर है। झील के एक जानिब छोटी छोटी चट्टानें थीं, जिनमें कहीं नहीं कुछ सब्जा भी आगा हुआ नजर आ रहा था। शहजादा जैसे ही चट्टानों के करीब आया, इससे एक ठोकर लगी। वो गिरने ही वाला था कि इसे एक मोटे से लड़के ने, जिसकी उम्र 12 साल होगी, अपने मजबूत हाथों में थाम लिया और इसे सहारा देकर गिरने से बचा लिया। शहजादा हैरान होकर मोटे लड़के को देखने लगा, जो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शहजादे ने लड़के से कहा, शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे गिरने से बचाया, लेकिन तुम हो कौन और इस जंगल वीराने में क्या कर रहे हो? मोटा लड़का बोला, तुमने मुझे दोस्त कहा है, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूं, दुश्मन नहीं हूं। दुश्मन होता तो तुम्हें ना बचाता, गिरने देता। शहजादे ने मोटे लड़के को गौर से देखा, जो मुसलसल उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। लड़के की आंखों में बेपनाह तेजी और चमक थी। शहजादे के जहन में एकदम ख्याल आया कि ये कोई इंसान नहीं, कोई और मखलूक है। इसने फिर लड़के से पूछा, जब तुम मुझे अपना दोस्त कह रहे हो तो अपने बारे में बताओ, आखिर तुम हो कौन? मोटा लड़का शहजादे के करीब आया और उसने शहजादे से कहा, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले तुम ये यकीन करो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। शहजादा फौरन बोला, हाँ मैं यकीन कर लेता हूं, अब बताओ तुम कौन हो? लड़का संजीदा हो गया और बोला, मैं हाकान देव हूं, अपने कबीले का राजा। शाकान देव की मुझसे पुरानी दुश्मनी है। इसने अपने साथी दुआहे को कबीले से अलग कर लिया है और खुद राजा बन बैठा है। तुम्हारी तलवारबाजी की महारत, ताकत और बहादुरी का चा जानकर उसने तुम्हें मुझे हलाक करने पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन तुमने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। शाकान ने तुम्हें हीरे जवाहरात का बड़ा खजाना देने का भी लालच दिया, लेकिन तुम फिर भी मुझे हलाक करने पर तैयार न हुए। तुम्हारे इस किरदार और नेक दिली की मैं कदर करता हूं। तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे मालूम है शाकान ने तुम्हारे इनकार की वजह से तुम्हारी बहन शहजादी बुशरा को मछली बना दिया है और वो तुम्हारी तलवार को भी जादू से चरा कर ले गया है। मैं इस झील के किनारे तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारी तलवार इस झील में शाकान ने डाल दी थी, वो मैं तुम्हें निकाल कर दे देता हूं। इस तरह तुम्हें यकीन भी आ जाएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं बिल्कुल दुरुस्त है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं।
हकान देव ने, जो एक मोटे लड़के के रूप में शहजादे के सामने खड़ा था, हाथ का इशारा किया और शहजादे की तलवार झील में से उड़ती हुई आहट निकली और हकान देव के हाथ में आ गई। उसने तलवार शहजादे की तरफ बढ़ा दी। शहजादा अपनी तलवार बड़े गौर से देख रहा था और उसने हकान देव की सारी बातों को भी बड़ी तवज्जो से सुना था। इसके हाथों में उसकी खास तलवार थी जो शाकान देव ने जादू के असर से चुरा ली थी। शहजादे ने तलवार लेकर हकान देव का शुक्रिया अदा किया और बोला, मुझे शाकान देव से मिलने लावा पहाड़ के पीछे वादी में जाना है। मैं हर सूरत में अपनी बहन को असल इंसानी हालत में लाना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम मेरी क्या मदद करोगे? हकान बोला, शाकान देव तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम मुझे जान से मारने पर तैयार हो जाओ, क्योंकि वो मुझे नहीं मार सकता। हम जिस कबीले के देव हैं उनकी जान आसमान के सितारों में होती है। जब कोई सितारा आसमान पर टूटता है तो हमारा कोई देव जिसकी इस सितारे में जान होती है मर जाता है। हम देव एक दूसरे को हलाक नहीं कर सकते। हम तो अपने सितारे के आसमान पर टूटने से हलाक होते हैं या किसी आदमजात के हाथों मारे जाते हैं। इसलिए शाकान तुम्हारे हाथों मुझे हलाक कराना चाहता है, क्योंकि मेरा सितारा कब आसमान पर टूटेगा ये सिवाय खुदा के किसी को भी मालूम नहीं। अभी हकान दाल यूं शहजादे से लड़के के रूप में बात कर ही रहा था कि 3 हटे कटे पहलवानों जैसे आदमी दौड़ते हुए आए और उन्होंने हकान देव का हाथ पकड़ा और इसे एक तरफ ले गए और इससे कुछ कहने लगे। शहजादे की समझ में नहीं आ रहा था कि वो हकान से क्या बात कर रहे हैं। वो तीनों पहलवान आदमी जल्दी से दूसरी तरफ निकल गए। हकान देव शहजादे के करीब आया और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर बोला, दोस्त, ये मेरे साथी देव थे, मगर ये अच्छी खबर लेकर नहीं आए। शाकान को मेरी और तुम्हारी इस मुलाकात का इल्म हो गया है और उसके साथी देव मुझे गिरफ्तार करने यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा शाकान जादू के जोर से तुम्हारी मंगेतर शहजादी कुलसूम और तुम्हारी बहन के मंगेतर शहजादा नासिर को अगवा करके अपने ठिकाने पर ले आया है और उसने दोनों बहन भाई को जंजीरों से जकड़ कर कैद कर दिया है। अब मैं तुम्हें शानी बाबा का पता समझाता हूँ। इन तक पहुँचने का रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन अब चूंकि तुम्हारी खास तलवार तुम्हारे पास है और तुम बहुत दलेर और ताकतवर भी हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम शानी बाबा तक हर मुश्किल का मुकाबला करके पहुँच जाओगे। शानी बाबा बहादुरों की बहुत कदर करते हैं। उन्हें तुम्हारे नेक मकसद का भी इल्म हो जाएगा। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। शहजादे ने हकान देव से शानी बाबा का पता अच्छी तरह समझा और अपने घोड़े पर रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद बहुत सारे देव जो आदमियों की शक्ल में थे तेजी से आए और हकान को मोटे लड़के की शक्ल में पकड़ कर ले गए। शहजादा नौमान हकान देव के बताए हुए एक गार तक पहुंचा जिसके अंदर शानी बाबा रहते थे। शहजादा घोड़े से नीचे उतरा। इसने अपना घोड़ा एक बड़े पत्थर से बांध दिया और गार की तरफ बढ़ा। इसने देखा एक शेर गार के दहाने पर बैठा जैसे पहरा दे रहा है। शेर बहर ने चौंक कर शहजादे की तरफ देखा, फिर एक खौफनाक